हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट कल चाहे गैप अप ओपन हो जाए या फ्लैट ओपन होकर के अगर 16,821 के नीचे हमको मिलती है, यहाँ तक अगर गैप अप होती है तो हम पी की पोजीशन ही लेंगे, सी की पोजीशन नहीं लेंगे। लेकिन अगर मार्केट 16,840 को ब्रेक कर देती है तो हम एक बार सी की पोजीशन लेंगे और उसका टारगेट कितना रखेंगे, 16,940। दोस्तों, मार्केट ने बिल्कुल आज सेम जैसा हमने सोचा था वैसा ही काम किया। 16,840 के ऊपर मार्केट निकली और तुरंत हमको 100 पॉइंट का टारगेट दे दिया मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर। अब दोस्तों, दूसरी बात ये होती है कि अब हमने इसमें प्रॉफिट लिया या नहीं लिया। क्या हमारा माइंड यही चलता रहा कि मार्केट नेगेटिव है तो हम खुलते से ही पुट में बैठ गए और फिर इस तरह से बहुत ही अच्छा लॉस कर दिया और फिर यहाँ के सी की पोजीशन में बैठ गए और इस तरह से बहुत अच्छा लॉस कर दिया। अगर ऐसा करा है तो बहुत गलत बात है दोस्तों, क्योंकि हमने एक दिन पहले जो एनालिसिस की थी, अगर वो मार्केट कर रही है तो हमें पहले उसको प्राथमिकता देना चाहिए, है ना। किसी भी न्यूज के चक्कर में हमको लॉस नहीं करना चाहिए। अब मैं दूसरी बात ये बताता हूँ कि ये चैनल क्यों बना रखा, आप ये समझ रहे होंगे। तो ये चैनल मैंने इसलिए बना रखा दोस्तों, क्योंकि मैंने टेलीग्राम चैनल पे ये डाला था। आप देखिए, जब मार्केट ये चैनल फॉर्म कर रही थी तो मैंने ये डाला था कि मार्केट इस तरह का एक चैनल अब फॉर्म कर रही है। और जब मार्केट 16,940 पे पहुंची थी तब मैंने ये बोल दिया था कि हमको 100 पॉइंट का टारगेट मिल चुका है, मतलब कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब ये सीधा सीधा कहने का मतलब रहता है मेरा, बट मैं कभी भी ग्रुप में ऐसे नहीं बोलूंगा कि आप सी की पोजीशन में से एग्जिट हो जाओ या पी की पोजीशन बना लो। मैं हमेशा आपको गाइड जरूर कर दूंगा कि इस तरह का पैटर्न मार्केट बना रही है। अब देखिए दोस्तों, ये पैटर्न बना मार्केट में। अब इसका क्या उद्देश्य था, इसमें कैसे ट्रेड करना चाहिए थी। सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे एक प्राइस एक्शन दिख रहा है कि मार्केट इस तरह से ये बना रही है। तो अब क्या पोजीशन बन रही है यहाँ पे, या तो ऐसा हो सकता है कि ऊपर मार्केट जाएगी या फिर यहाँ से नीचे आएगी। अगर आपने यहाँ पे सी की पोजीशन बनाई इस चैनल को देख के तो बिल्कुल आपने कोई गलत काम नहीं किया, बिल्कुल सही किया, क्योंकि यहाँ पे सी की पोजीशन बनती थी। ठीक है, बट गलती कब होती है, जब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तब आप एग्जिट अगर नहीं हुए, हम अगर यहाँ से एग्जिट नहीं हुए तो वो हमारी गलती होती है। मार्केट में हमको यहाँ पे ट्रेड मिली कि चलो यार ऊपर जा रही है, हमने सी की पोजीशन ले ली। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया हम यहाँ पे एग्जिट हो गए। ठीक है, अगर हमने यहाँ पोजीशन ली और अगर हम यहाँ पे एग्जिट हो रहे हैं तो भी हमारा लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। जब असेंडिंग ट्रेड लाइन पे हम ट्रेड लेते हैं तो हमको प्रॉफिट ही होना है, फिर लॉस नहीं होना है। बहुत बहुत रेयर केस में मार्केट यहीं पे लेंगे और यहीं अगर गिर जाएगी तो ही लॉस होगा। ठीक है, तो ये हो गई। अब यहाँ पे पी की पोजीशन बनती है हमारी, क्योंकि चैनल ब्रेक हो रहा है। जब मार्केट हायर हाई हायर लो लगा रही है और अगर चैनल को ब्रेक कर रही है तो फिर यहाँ पे पी की पोजीशन बनती है। ठीक है, उसका एसएल क्या रहना चाहिए, उसका ऐसे लिए रहना चाहिए दोस्तों कि ये ट्रेड लाइन है जैसे, है ना। अब मान लिया जाए हम ये सोचे कि ट्रेड लाइन को ब्रेक करा है तो ट्रेड लाइन का ही हम एसएल रखें, तो क्या होगा। मान लिया जाए मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, आपने पी की पोजीशन ले ली, मार्केट ऐसे चलती रही और फिर ऊपर जाने लगी, तो आप कितना बड़ा एसएल दोगे। ऐसे कभी भी नहीं। हमको एसएल क्या रखना है, ये इस कैंडल का हाई रख लो, या तो रेड कैंडल का हाई रख लो, या उसके ऊपर थोड़ी और कोई सी कैंडल बनी है जो छोटी है तो वहां तक का रख सकते हैं। मतलब कि अपने रिस्क के हिसाब से अपने को स्टॉप लॉस देना पड़ता है ऐसी ट्रेड लाइन पे। ठीक है, फिर दोस्तों मैंने दूसरा पैटर्न कौन सा दिया था मार्केट में। देखिए, पैटर्न तो बहुत सारे बनते हैं लेकिन मैं सभी आपको नहीं डालता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए, ये वाला एक पैटर्न मार्केट ने यहाँ पे बनाया था। केवल हमको देखना रहता है, मार्केट सब कुछ दिखा देती है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये शोल्डर होगा, ये हेड हो गया, और ये मैं ग्रुप में डालता हूँ। देखो, ये भी डाला था मैंने, बट बाद में डाला था क्योंकि हो सकता है कोई यहाँ पे ट्रेड ले लेता है ये देख के, तो मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से कोई लॉस कर दो। ये वाला हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी मैंने डाल दिया था। ठीक है, इस पे भी ट्रेड बनती थी। लेकिन ये मैं क्यों डालता हूँ दोस्तों, ये मैं इसलिए डालता हूँ ताकि आप इनको देख के सीखे। इन पे ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड भले ही आप मत करिए, अगर आप सीख गए तो आपको बहुत बहुत ही पैटर्न दिखेंगे मार्केट में जब आप ढूंढोगे। ठीक है, ये पैटर्न पे भी अपनी ट्रेड बन गई। अब मैं ये चैनल हटा देता हूँ, है ना। इसके बाद में बताता हूँ कि और कहाँ पे ट्रेड बनी थी और मैंने और भी टेलीग्राम चैनल पर डाला था। ये वाला पैटर्न मार्केट ने एम पैटर्न यहाँ पे बनाया था, मैंने ये भी दोस्तों ग्रुप में डाल दिया था। आप देख सकते हो, इसको भी देखिए। आप टोटल चीजें देखिए, आप समझोगे, इनसे सीखोगे कि क्या होता है मार्केट। ये यहाँ पे एम पैटर्न बनाया मार्केट ने, और एम पैटर्न बनाने के बाद मार्केट कैसी नीचे गई वो भी आप देख सकते हो दोस्तों, है ना। आपने इस पे ट्रेड नहीं ली, बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचिए कि हमने ट्रेड नहीं ली, हमारी ट्रेड छूट गई। ये देखिए आप, ये एम पैटर्न मार्केट ने बनाया और उसके बाद आप देखिए कितना अच्छा इसमें नीचे का मूव आया। लेकिन अब मैं ये नहीं कहता कि मैंने एम पैटर्न दिया तो इतना बड़ा मूव आ गया। आपको कहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, यहाँ पे कर लें, यहाँ पे कर लें, यहाँ पे जहाँ तक आप रुक सकते हो वहां तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि मार्केट के बॉटम पे जाके आप प्रॉफिट बुक करें। ठीक है दोस्तों, तीसरी चीज, अगर आप ढूंढना चाहते हो मार्केट में, लाइव मार्केट में आप ट्रेड ढूंढना चाहते हो तो इस तरह से ट्रेड ढूंढी जाती है दोस्तों। ये मार्केट ने एक ट्रेड लाइन बना रखी थी, मार्केट यहाँ से बार बार रेसिस्टेंस ले रही थी, तो आपकी यहाँ पे पी की पोजीशन ये देख के भी बनती है, अगर एम पैटर्न देख के नहीं बनती। बट
हमको ढूंढना पड़ता है, हमको मार्केट से लड़ना नहीं पड़ता। क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा ऐसे हिट हो जाता, तो अब ऐसा नहीं कि हम सी में बैठे ही रह गए। अगर हमने एम पैटर्न पे ट्रेड ली और हमारा एम पैटर्न गलत हो गया, तो हमको यहाँ पे एग्जिट होना है। जैसा कल मैं बताता हूँ आपको, कल का क्या हुआ था। कल भी मैंने एम पैटर्न पे ट्रेड दी थी, मतलब ट्रेड नहीं दी थी, सॉरी, मैंने लर्निंग के लिए ये डाला था। ये देखिए आप, यहाँ पे मार्केट एम पैटर्न बना रही थी, ठीक है, ये बना रही थी। अब लेकिन मार्केट ने क्या करा, उसको पैसे नहीं देने थे, अपनों को प्रॉफिट नहीं देना था, तो ये इतनी बड़ी कैंडल एक बना करके ऐसे आ गई। अब अपन इसमें क्या रुके रहे हैं क्या? हो सकता है ये ऐसी बनने के बाद और ऊपर चली जाती, तो फिर क्या करते। लेकिन हमको क्या करना है, अगर ऐसा बन हो रहा है तो एग्जिट हो जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जिट 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे दिया, कौन सा बड़ा नुकसान हो गया। वापस नीचे चली गई मार्केट, कोई बिल्कुल बिल्कुल भी उसके लिए वो नहीं करने की जरूरत है, पछतावा, क्योंकि ये चीजें तो बाद में फिर और दिखेगी हमको, बाद में और देखेंगे हम, तब ट्रेड ले लेंगे। मार्केट कहीं भी भग के नहीं जा रही है दोस्तों, मैं हमेशा आपको यही बताना चाहता हूँ। और मैं वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य आपको बिल्कुल भी ये देने का नहीं है कि आपको मैं ये बताऊं कि आपको कल कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। ये तो मैं आपको केवल लर्निंग के हिसाब से बताता हूँ कि देखो ऐसे ट्रेड कर सकते हैं अपन। अब मुझे आप ये बताइए कि आप मेरे मेरे सेटअप पे क्या प्रॉफिट कमा पा रहे हो क्या? अगर मेरा सेटअप आप देखोगे, पिछले वीडियो कितने भी देखिए आप, टोटल सही है, एक दो में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो आप बता दीजिए मुझे कि हाँ, आपने इतने दिनों तक प्रॉफिट कमाया। क्या आज आपने 300 पॉइंट का प्रॉफिट कमा लिया? ये 100 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया, ये 100 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया, ये 100 पॉइंट से भी ज्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। क्या इतना प्रॉफिट आप ले पाए? बिल्कुल भी नहीं ले पाए, ये मुझे अच्छे से पता है। बल्कि लॉस जरूर हमने ले लिया होगा, है ना। तो कभी भी दूसरे के सेटअप पे प्रॉफिट नहीं हो पाता है दोस्तों, बस केवल हम देखते ही रह जाते हैं। इसलिए ये लर्निंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। केवल आप अगर ये देखने के लिए आप वीडियो देख रहे हो कि चलो क्या पॉइंट बताते हैं, कहाँ पे हमको कल लेना है पीईसी, तो इससे कुछ नहीं होगा दोस्तों। कल का तो मैं बता दूंगा, कल ही अगर मेरी एनालिसिस गलत चली जाएगी तो आप क्या करोगे, उसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप सीख लिए तो ये चीज़ें तो आपको जीवन भर काम आएगी, जीवन भर, हमेशा जितने दिन आप ट्रेड करोगे तब तक आपको ये चीज़ें काम आएगी दोस्तों। मैं ऐसी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ इन वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि ये केवल आप, अगर आपको यही देखना है कि कहाँ पे कल कल कॉल पुट लेना है, तो वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। मेरी एनालिसिस 100% सही जाए, ये मैं कभी भी गारंटी नहीं लेता हूँ, ना कोई आपको गारंटी देगा कि हाँ मेरी एनालिसिस 100% सही जाती है। बट अगर हमने ये चीज़ें देख ली और समझ ली दोस्तों, तो ये 10 में से 7 बार 8 बार आपको बिल्कुल सही जाएगी, 1-2 बार गलत जाएगी। और जब आप खुद से ट्रेड लोगे तो आप कभी भी ज़्यादा लॉस नहीं करोगे, ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ दोस्तों। आप समझ लीजिए इस बात को, कभी भी किसी के चक्कर में मत पड़े कि ये हमको कॉल दे देगा, ये हमको पुट दे देगा, तो आप देखते ही रह जाओगे। देखिए अब अगर हम और भी ट्रेड ढूंढे, तो ये चैनल बन रहा मार्केट में, ये चैनल बना लिया कि चलो मार्केट ऐसे 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 चल रही, तो अपन यहाँ पी की सोचे क्योंकि मार्केट बियरिश है। ये चीज़ें भी तो समझने की है दोस्तों। मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, आज मार्केट गैप अप होने का क्या कारण होगा, आप आपके दिमाग से बताइए, और मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि क्यों मार्केट आज गैप अप खुली, क्यों खुली। इसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि कल जो रिटेल ट्रेडर है, हमारे जैसे जो ट्रेडर है, वो कल पुट का मतलब पूरा अकाउंट भर के ले गए थे पुट, क्योंकि मार्केट में इतनी बड़ी सेलिंग आई थी। सबको लग रहा था कि कल बहुत ही अच्छा गैप डाउन मार्केट खुलेगी। तो मार्केट कभी भी जो सब सोच रहे हैं वैसा कभी नहीं करती है। जब पूरी दुनिया एक सोचने लग जाएगी, जब सारे ट्रेडर को ये लगने लगेगा कि मार्केट बहुत नीचे जाने वाली है, उस समय मार्केट नीचे नहीं जाएगी, चाहे उसके बाद वो चली जाएगी जब हम भूल जाएंगे। क्या करा आज मार्केट ने, आप देखिए, गैप अप दिया, जो पुट लेकर गए थे उनकी तो यहीं पे उसने कमर तोड़ दी। अगर मान लिया जाए नहीं भी वो एग्जिट हुए कि चलो ये नीचे आ रही है, तो मार्केट और ऊपर चली गई, तो यहाँ तो एग्जिट हो ही गए। बल्कि उनसे और क्या करवा दिया, और सी की पोजीशन भी खरीदवा दी, क्योंकि पी की पोजीशन लेके गए थे, दिमाग वैसे ही खराब हो रहा था। अरे अब तो मार्केट ऊपर जा रही है, चलो और सी की पोजीशन ले लेते हैं, और फिर से नीचे आ गई मार्केट, तो और डबल लॉस कर दिया। इस तरह से कभी भी नहीं करना दोस्तों, भावनाओं में कभी नहीं बहना। जब सारी दुनिया को, जब सारे ट्रेडर को ये लगने लग जाए कि मार्केट बहुत नीचे जाने वाली है, उस समय हमें एंटर ही नहीं करना है। मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि कल आप सी की पोजीशन को कैरी करके ले जाते, बट हमको कल कुछ नहीं कैरी करके ले जाना था, है ना। अब अगर मार्केट आज इसको भी ब्रेक कर जाती है ना, मान लिया जाए फ्लैट खुल जाती, इसको ब्रेक भी कर जाती, तो ऊपर जाने के पूरे चांस रहते इसके, ठीक है। और मैं आज की भी, अब जैसे कल के लिए हम एनालिसिस कर लेते हैं पहले ना, उसके बाद में आपको बहुत सारी लर्निंग दूंगा। लेकिन किसी किसी को क्या केवल यही देखना रहता है लेवल, तो मैं वो भी बता देता हूँ। मेरा कल का क्या रहेगा दोस्तों, ट्रेड का प्लान, मैं कहाँ पे ट्रेड लूंगा ये मैं आपको बताता हूँ। मेरी जो पहली ट्रेड रहेगी वो ये रहेगी कि अगर जैसे मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाती है और इसको ब्रेक करती है, तो मैं पी की पोजीशन लूंगा। और पहला टारगेट मेरा रहेगा 16,613 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 16,555 का। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है, 16,555 के नीचे भी सस्टेन करती है, तो मैं 16,455 तक का टारगेट कल के कल ही रख सकता हूँ, ठीक है। ऊपर अगर मार्केट जाती है तो क्या करूंगा मैं, ऊपर अगर मार्केट जाती है तो मैं पी की ही सोचूंगा, चाहे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। उसका कारण मैं बताता हूँ दोस्तों, जब इतनी बड़ी सेलिंग मार्केट में आती है, तो उस समय फिर हमको
मार्केट के साथ ही चलना होता है, मार्केट के विपरीत हमको नहीं चलना होता है। ठीक है, तो मार्केट अगर गैप अप खुल जाए, कैसे भी खुल जाए और इस ट्रेड लाइन के पास में आ जाए, या फिर इस वाले जो कल का लेवल है अपना 16,821, इसके पास में अगर हमको मिलती है तो हम पी की पोजीशन ले सकते हैं। 20-30 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं देना। आज हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया है, कल मार्केट को पूरा प्रॉफिट नहीं देना है, पूरा लॉस नहीं करना है उस प्रॉफिट का। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो मैं एक यहाँ पे ट्रेड लूँगा और पी की पोजीशन लूँगा, और अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाती है तो मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करूँगा, क्लोज कर दूंगा ट्रेड को। लेकिन फिर भी मैंने कल भी बताया था कि रिस्की ट्रेडर जो बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, जिन्होंने आज बहुत ही अच्छा प्रॉफिट किया है, तो वो इस ट्रेड लाइन के ऊपर और इस वाली लाइन के ऊपर 16,821 के ऊपर सी की पोजीशन बना सकते हैं। उसका एसएल भी 20-30 पॉइंट का ही रखेंगे और टारगेट 16,944-40 तक का ही रखेंगे, जो आज हमने रखा था। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई कल के लिए एनालिसिस। अब बात ये रही दोस्तों कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम चालू करूँ जिसमें कि लोगों को मैं कॉल पुट दूं, है ना। कॉल पुट दूं मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि मैं पैसे लेकर के कोई आपको वो दूं कि चलो मैं आपको ट्रेड करवाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं केवल 10 से 15 लोगों को ऐसे रेंडमली चयन करूंगा जो कमेंट में अपने टेलीग्राम नंबर और वो डाल देंगे, तो मैं उनको मेरे ग्रुप में ऐड करूंगा, पर्सनली ट्रेड ग्रुप में ऐड करूंगा, और उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा वो। लेकिन वो केवल ऐसे लोगों को के लिए रहेगा, क्योंकि मेरे पास पर्सनली लोगों के मैसेज आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सर हम ओवर ट्रेडिंग से परेशान हो चुके हैं, उसके लिए हम क्या करें। तो मैंने एक थोड़ा सा एक सोचा है कि अगर आप ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा ही कर रहे हो तो आप एक काम कीजिए, जैसे मेरे साथ अगर आप जुड़ गए, ठीक है, 20 लोग से ज़्यादा को मैं जोड़ूंगा भी नहीं, और ऐसे लोगों को जो बिल्कुल ओवर ट्रेडिंग से परेशान है और रोज़ 10,000, 5,000, 4,000 का लॉस कर रहे हैं, तो वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उनको मैं क्या करूँगा, जब मुझे बिल्कुल मैं जब ट्रेड लूँगा, जब मेरा सेटअप बनेगा, उस समय मैं उनको भी एक ट्रेड दे दूंगा मेरी तरफ से, जिसका एसएल रहेगा 15 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल नहीं रहेगा और 45 पॉइंट से कम का टारगेट नहीं रहेगा। ठीक है, या अगर 10 पॉइंट का एसएल है तो 30 पॉइंट का टारगेट रहेगा। इस तरह की ट्रेड में दूंगा, लेकिन मैं उन लोगों को ही ऐड करूंगा जो केवल उसी ट्रेड को ही ट्रेड करे। ठीक है, और अलावा उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं करे। और दूसरी चीज़ ये है कि उनके जो पैसे भी ज़्यादा नहीं डालने, उनको अकाउंट में केवल 15,000 रुपये, 15,000 रुपये वो डालने हैं जो वो लॉस कर सकते हैं, मतलब उस लॉस को वो बियर कर सकते हैं। जिनको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा लॉस करता हूँ रोज ही और मैं लॉस से परेशान हो रहा हूँ, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, या फिर अब क्या करूँ, वो परेशान हो चुका है, तो वो व्यक्ति 15,000 रुपये अपने अकाउंट में डाल करके केवल एक लोट से उसको ट्रेड करना है, वो मेरे साथ जुड़ सकता है। लेकिन वो मैं अभी आगे लाने वाला हूँ, मैं और भी इसके रूल बता दूंगा। मैं बिल्कुल भी आपसे किसी तरह की कोई चार्ज फीस वीस कुछ नहीं लेने वाला हूँ, बट मैं जो पर्सनली ट्रेड लेता हूँ वो मैं उन लोगों की थोड़ी सी हेल्प करने के लिए उनके साथ मैं खड़ा हूँ, मैं उनका सपोर्ट कर सकता हूँ। इससे क्या होगा दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग कैसे बंद हो जाएगी उसका कारण मैं बताता हूँ। अगर मेरे साथ जुड़ गए तो उससे ये होगा कि जैसे मैं अगर एक ट्रेड दे रहा हूँ रोज, तो आप केवल एक ही ट्रेड लोगे। और या मैं कभी कभी जैसे मैं खुद ट्रेड नहीं करता हूँ या मेरा कोई सेटअप नहीं बनता, तो मैं उस दिन कोई ट्रेड ही नहीं दूंगा उस ग्रुप में भी। तो वो फिर क्या, आप मेरे भरोसे रहोगे कि चलो ट्रेड आएगी, इस चक्कर में आपकी कम से कम ट्रेड जो ओवर ट्रेडिंग है वो छूट जाएगी, ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये मैं 15-20 दिन के लिए स्टार्ट कर सकता हूँ आगे जाके। अभी ये भी फिक्स नहीं है, बट मेरा मन हो रहा है कि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर प्लीज़ हमको ओवर ट्रेडिंग से कैसे हम छुटकारा पाएँ, कैसे हम ओवर ट्रेडिंग को बंद करें। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी हेल्प करने के लिए ये कर सकता हूँ। ये जो मेरा सुझाव है ये आपको कैसा लगा, ये कमेंट में ज़रूर बताइए, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं पर्सनली दोस्तों मैं किसी को भी कॉल पुट नहीं देना चाहता बिल्कुल भी। क्योंकि देखो, अगर मुझे देना रहती तो मैं आज ही दे देता। जैसे ये चैनल ब्रेक हुआ, मैं यहाँ पे पी की पोजीशन दे देता, बोल देता कि 20 पॉइंट का एसएल लगा लो और पी की पोजीशन ले लो। आपको इतना बड़ा टारगेट मिल जाता, मेरी वाह वाह कर देते आपकी, चलो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। लेकिन आप उससे कुछ नहीं सीख पाते दोस्तों, और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ सीखें। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे की लर्निंग में आगे की वीडियो में दूंगा। थैंक यू सो मच।